नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोचक और यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। दोस्तों, एफएसएसएआई ने चाय की कानूनी परिभाषा तय कर दी है। यानी अब तय हो गया है कि जो चाय आप पी रहे हैं वो चाय है भी या नहीं। सुनने में थोड़ा सा आपको मजेदार लग रहा होगा, लेकिन यह पूरी तरह एक कानूनी निर्णय है। तो चलिए समझते हैं आसान भाषा में इस पूरे मुद्दे को। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आप जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल से। सबसे पहले यहाँ बात हुई है एफएसएसएआई की, तो देखते हैं कि यह क्या है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप देखेंगे तो भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जो खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता होती है, सुरक्षा और जो मानक होती है वह यह तय करती है, ताकि लोगों को सुरक्षित और साफ खाना या जो सामान है वह प्रोवाइड किया जा सके। दोस्तों, अगर हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो अथॉरिटी है, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत। दोस्तों, यह संस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर। आप चाय समझकर जो पी रहे हैं दोस्तों, वो चाय है भी या नहीं, यह जो है अब तय हो गया है। तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आज के इस सेशन में हम लोग यही समझने वाले हैं। दोस्तों, जो एफएसएसएआई है, इसका एक फरमान आया है कि चाय की एक ही परिभाषा है। जो चाय कैमेलिया साइनेसिस, ध्यान रखिएगा यह नाम, यह एक पौधा है, इससे बनेगी और उसी को कानूनी तौर पर आप चाय कह सकेंगे। अन्य पौधों की जो पत्तियां होंगी, जो फूल होंगे या जड़ होंगे, उनसे बनने वाले किसी भी पेय को आप चाय नहीं कहा जा सकता है, और अगर आप कह रहे हैं तो यह गैर कानूनी होगा। दोस्तों, अब आगे अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इस पर देखेंगे बाजार का भ्रम जब हर गर्म पे चाय कहलाने लगा है, यह एक जो है बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। आप देखते होंगे आज के समय में पानी में कोई भी पत्ती या फूल उबाल कर उसे चाय जो है लोग कहते हैं, लेकिन आज से अब वह चाय नहीं कहा जा सकेगा। बाजार में मिलने वाली इन जो तथाकथित चाय है, इसकी वजह से यह नियम बहुत जरूरी हो गया था। और अब आप देखेंगे हर्बल टी, रोज टी, तुलसी टी, जो कैमोमाइल टी है, यह सभी टी जो है अब टी की श्रेणी में रही ही नहीं है ना, चाय की श्रेणी में रही ही नहीं है। चलिए अब मिलते हैं हम असली चाय से, है ना, कि असली चाय क्या है। तो दोस्तों, असली चाय की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया, जो कैमेलिया साइनेसिस नाम का पौधा है, यह पौधा जो है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके का पौधा है और औषधि गुण से भरपूर पौधा है दोस्तों। और दोस्तों, में असल में इसी से असली चाय बनती है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में आप देखेंगे असम समेत कई जो है राज्य हैं जो छोटे बड़े बागानों में इसकी खेती जो है करते हुए नजर आते हैं। असमिया संस्कृति चाय के उत्पाद में गहराई से जुड़ी हुई है, आप लोग जानते भी होंगे, और एक गीत भी जो है जो चाय की कहानी को सुनाता है असमिया लोगों के द्वारा, एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां, भूपेन हजारिका के द्वारा यह जो है लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। और यह सिर्फ एक गाना नहीं है दोस्तों, बल्कि आप देखेंगे तो चाय की पत्तियां चुनने की सदियों पुरानी जो प्रथा है उसका वर्णन करता हुआ यह जो है नजर आता है कहानी। दोस्तों, अगर हम बात करें तो बागानों में आज भी पौधे से जो है दो कोमल पत्तियां और एक बंद कली को ही तोड़ा जाता है, और आप देखेंगे बहुत ही सुंदर इस तरीके से यह जो है आपको दिखते हुए नजर आती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक पौधा अनेक स्वाद ब्लैक टी बनाम ग्रीन टी की, तो इस पर हमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों ही जो कैमेलिया साइनेसिस हैं, इस पौधे की पत्तियों से बनती हैं। दोनों के स्वाद और असर में बड़ा फर्क है, और उन्हें बनाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से आपको देखने को इस प्रकार से मिलती है कि डिफरेंशिएशन जो है ऑक्सीडेशन हवा के संपर्क में आने से है। ब्लैक टी की बात करें तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो पत्तियां हैं उसका ऑक्सीडेशन होगा और फिर जो है ब्लैक टी का निर्माण होगा। ग्रीन टी की बात करें तो इसको ऑक्सीडेशन से बचाया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ग्रीन टी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यह आप ध्यान रखिएगा। चाय की बनाने की जो कला है और जो विज्ञान है उसमें ब्लैक टी और ग्रीन टी ही मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। ब्लैक टी की जो प्रक्रिया है इसमें आप देखेंगे तो पत्तियों को जानबूझकर हवा के संपर्क में बहुत दिनों तक रखा जाता है ताकि उनका जो ऑक्सीडेशन है वह हो सके। परिणामतः जब आप देखेंगे जो पत्तियां हैं वह ठीक से जब सूख जाती हैं तो वह चाय के रूप में तैयार होती हैं, और जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसका। ग्रीन टी की बात करें तो पत्तियों को ऑक्सीडेशन से बचाया जाता है दोस्तों, उनको हल्का सुखाकर तुरंत गर्म किया जाता है। परिणामतः आप देखेंगे कि इससे पत्तियों का जो हरा रंग है वह बरकरार रहता है और जो ऑक्सीकरण है वह नहीं हो पाता है, और इससे निर्माण होता है ग्रीन टी का। अब अगर हम बात करें तो अंतर साफ है असली चाय और हर्बल काढ़े में। तो असली चाय जो है वो ट्रू टी है, और हर्बल जो इन्फ्यूजन काढ़ा है उसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो केवल जो
कैमेलिया साइनेसिस पौधा है, इसी के द्वारा आप देखेंगे जो चाय होगा उसका जो है निर्माण किया जा सकेगा, चाय बनाया जा सकेगा। ब्लैक टी, ग्रीन टी और ओलिंग टी के साथ व्हाइट टी के रूप में भी यह देखने को मिल सकता है। और कानूनी रूप से अब इसको जो है जो मान्यता हुआ मिल चुकी है, इसको ही बस चाय कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हर्बल इन्फ्यूजन्स काढ़ा की बात करें तो स्रोत इसके अन्य पौधों के फूल, जड़, बीज और पत्तियां के रूप में देखने को मिलेंगे। इसमें कैमोमाइल, तुलसी, गुलाब, अदरक यह हो सकता है। चाय नहीं कहा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो हर्बल इन्फ्यूजन या काढ़ा है, इसको आप काढ़ा कह सकते हैं, टी नहीं कह सकते, चाय नहीं कह सकते हैं, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि मुख्य रूप से जो FSSAI है, इसका स्पष्ट निर्देश है कि चाय शब्द का जो कानूनी अधिकार है वह इसे ही मिलने चाहिए। साफ कह दिया है कि जो कैमेलिया साइनोसिस से बने जो पेय होंगे उन्हीं को हम कानूनी रूप से चाय कहेंगे। दूसरे पौधों की पत्तियों से बनने वाले जो ड्रिंक या काढ़े हैं उनको चाय कहना भ्रामक होगा, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो कानूनी कार्यवाही भी मिलेगा, नियम का उल्लंघन भी जो है माना जाएगा। दोस्तों गलत ब्रांडिंग का मामला जो है अगर सामने आया तो कठोर जो सजा है उसका भी प्रावधान देखने को आपको मिलेगा। कैमेलिया साइनेसिस की बात करें तो इसके अलावा किसी और पौधे के बने जो पेय हैं इनको चाय के रूप में बेचना या जो है उनका लेबलिंग करना गलत ब्रांडिंग होगा दोस्तों आज से, ठीक है, मिस ब्रांडिंग उसको माना जाएगा। और यह खाद्य सुरक्षा और जो मानक अधिनियम 2006 है इसके नियम के तहत एक उल्लंघन है, ठीक है। तो अब इससे कारोबारियों के लिए भी निर्देश जारी कर दिया गया है कि जो बिक्री जारी है उस पर जो है जो इस प्रकार का आप चाय लिखते हैं उसको आप तुरंत फिर से जो है लीजिए और उस पर जो है चाय की जो लेबलिंग है उसको हटाइए, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट को कानूनी रूप से बेचा जा सकता है, लेकिन उनकी सामग्री के हिसाब से उचित रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हर्बल काढ़ा या जो इन्फ्यूजन जैसे नाम है वह दिए जा सकते हैं, लेकिन चाय के रूप में इनको नहीं बेचा जा सकता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कारोबारियों को इस नियम का जो है सख्ती से पालन करने का निर्देश दे दिया गया है जो FSSAI है उसके द्वारा। अब अगर हम बात करें तो राष्ट्रव्यापी प्रवर्तन है, नियम सख्ती से लागू होंगे दोस्तों। सभी राज्यों में अपने जो अधिकारी हैं उनको चाय की इस स्पष्ट परिभाषा को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है, और जो एक्शन है वह जो है मैंडेट है। अधिकारियों का इसका उल्लंघन, जो अधिकारी हैं अधिकारियों को इसके उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ जो जरूरी कार्यवाही है वह जो है करने के लिए मुख्य रूप से आदेश दे दिया गया है। अब उपभोक्ता के लिए इसका क्या मतलब है, इसको भी समझने का प्रयास करिएगा। अब चाय शब्द एक संरक्षित और कानूनी अर्थ है दोस्तों। अगली बार जब आप चाय खरीदे तो आप जानते हैं कि आप वास्तव में क्या खरीद रहे हैं, और यह नियम आपके लिए अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता लाने का काम करेगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप चाय किसको कहेंगे उसकी जो परिभाषा है उसके हिसाब से आप खुद जो है तय करेंगे और जो है उसी को आप चाय कहेंगे, है ना, ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो सिर्फ एक नियम नहीं है बल्कि यह पहचान का सम्मान है, और आप मुख्य रूप से देखेंगे यह पहचान अब मिल चुकी है, और आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि यह जो है बहुत ही जरूरी भी था, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी था। मुख्य रूप से जो कैमेलिया साइनेसिस पौधा है इसके संदर्भ में अगर हम जो है देखें तो, है ना। तो आज से जो चाय की परिभाषा है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, और आशा करता हूं कि अब अगर आपके सामने कोई पेय पदार्थ आएगा तो आप उसको चाय कहने से बचेंगे भी। तो दोस्तों यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी और आशा करता हूं कि आपको जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं कि क्या आप जो है अगली बार जो पेय पदार्थ पीते हैं उनको क्या नाम देने वाले हैं। जो दूध, चाय की पत्ती जिसको आप बोलते हैं उस पत्ती का इस्तेमाल करके जो है जो पेय पदार्थ बनाते हैं उसको क्या नाम देने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत ही शानदार सवाल मैंने आपसे पूछा है और मैं पूरे विश्वास के साथ यह जो है बिल्कुल सोच पा रहा हूं कि आप जरूर इसका आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति IAS के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए।